आई फ्लू बीमारी में क्या होता है, आपके आईज का जो व्हाइट वाला पार्ट है इसके अंदर रेड कलर का हो जाता हैं या अनेक प्रकार की वायरस है, लेकिन वायरस को पनपने के लिए नमी का मात्रा होना चाहिए। जय हिंद। इस सेशन में समझेंगे क्या चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की वजह से यह आई फ्लू बीमारी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत में काफी ज्यादा एक बीमारी फैल रहा है जिस बीमारी का नाम है आई फ्लू। यह बीमारी उत्तरी भारत में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि मुंबई के 20% लोगों को यह बीमारी काफी ज्यादा ग्रसित हो गया है और अलग अलग स्टेट में यह बीमारी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यह बीमारी होता है वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी लॉस, इन तीनों की वजह से यह बीमारी काफी ज्यादा हो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस, क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए नमी की मात्रा होना चाहिए क्योंकि आज का जो सीजन है बरसात का है और इस बरसात के अंदर नमी का मात्रा काफी ज्यादा हो रहा है और जब काफी ज्यादा नमी का मात्रा होगा तब बैक्टीरिया और वायरस काफी ज्यादा पनपेगा और इसी वजह से एक बीमारी फैल रहा है जिस बीमारी का नाम है आई फ्लू। क्योंकि आई फ्लू बीमारी में आपके आईज के जो व्हाइट वाला पार्ट है इसका कलर रेड हो जा रहा है और रेड कलर होने के साथ आपके आईज के अंदर दर्द होने लगता है और आपके आईज से यानी आपके आंख से धुंधला लगने लगता है और आपके आंख में खुजली टाइप का होने लगेगा। जब इन सारे के सारे आपके आंख के अंदर लक्षण लौकेगा तो समझो आपके आई फ्लू बीमारी हो गया है क्योंकि यह आई फ्लू बीमारी जो है काफी ज्यादा टच और कांटेक्ट है। जैसे इंसान किसी इंसान के कांटेक्ट में आ रहा है तो यह बीमारी काफी ज्यादा फैल रहा है, काफी ज्यादा फैल रहा है क्योंकि यह बीमारी वायरस की वजह से, क्योंकि वायरस जहां हम खड़े हैं यहाँ अनेक प्रकार की वायरस है, लेकिन वायरस को पनपने के लिए नमी का मात्रा होना चाहिए। आज जैसे नमी आता है तो वायरस तेजी से ग्रोथ करता है। आज जैसे ग्रोथ करेगा तब के आइस के अंदर आपके आइस के अंदर नीचे वाला जो पार्ट होता है इसमें रिएक्शन कर देगा। आज जैसे रिएक्शन कर देगा तो आपका व्हाइट वाला पार्ट रेड कलर में बदल जाएगा। लेकिन इस बीमारी के बचने के लिए आप किसी व्यक्ति का अगर आई फ्लू बीमारी हुआ है यानी उसका आइस रेड हुआ है तो सबसे पहले उसके कांटेक्ट में नहीं जाना है और उसके साथ खाना, सनग्लासेस, खाना, किसी भी प्रकार का टच नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हमारे आई फ्लू बीमारी होगा तो जैसे किसी कपड़ा से इसको टच करेंगे, अगर वो कपड़ा आप ले लिए तो आपके अंदर आई फ्लू बीमारी तेजी से बढ़ जाएगा क्योंकि अगर उस कपड़े से अपने आइस के अंदर जैसे अगर पूछे तो यह जो वायरस है आपके आइस के अंदर प्रवेश कर जाएगा। आज जैसे आपके आइस के अंदर प्रवेश करेगा तो यह आई फ्लू बीमारी आपको हो जाएगा। यानी एक दूसरे के कांटेक्ट होने की वजह से यह आई फ्लू बीमारी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन भारत में एक और माहौल चल रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की वजह से यह आई फ्लू बीमारी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था दक्षिण भारत से, जो आई फ्लू बीमारी बढ़ रहा है उत्तरी भारत से। तो इन दोनों में कनेक्शन कहाँ है? इन दोनों में कनेक्शन नहीं है क्योंकि जैसे 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ था तो उस समय एक वायरस आया था जिस वायरस का नाम क्या था? कोरोना। क्योंकि उस समय भी भारत में माहौल चल रहा था तब 5G नेटवर्क की वजह से कोरोना वायरस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कोई वायरस की वजह से था, यह भी था क्या वायरस, क्योंकि एलर्जी, समझिए किसी व्यक्ति में एलर्जी लॉस होने की वजह से यह बीमारी हो सकता है। जैसे एलर्जी का मतलब है किसी इंसान का सूर्य के प्रकाश से एलर्जी हो, किसी का तापमान से एलर्जी हो, किसी का पानी से एलर्जी हो, किसी इंसान का अलग अलग चीजों से एलर्जी होगा तो उसके वजह से भी यह बीमारी हो सकता है। आपको दिमाग में एक बात होनी चाहिए, और किसी व्यक्ति का अगर आंख लाल हो गया तो ये मत समझिएगा आप तो उस इंसान को आई फ्लू बीमारी हुआ है, क्योंकि ऐसे भी आपको एलर्जी लॉस होने की वजह से आपको यह जो बीमारी का लक्षण है दिखने लगेगा, यानी आपका आंख जो होगा लाल हो जाएगा, जिसे बोलते हैं ठोस भाषा में आंख आना।
क्या बोलते हैं, आँख आना। ये बीमारी जो होता है, आई फ्लू जो बीमारी होता है 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को 2 से 3 दिन के अंदर यह बीमारी ठीक नहीं हुआ तो उसको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि एम्स के डॉक्टर के पास रोजाना 100 से ज्यादा मरीज उसके पास आ रहा है। तो बाबू समझिए ये आई फ्लू बीमारी का रफ्तार कितना ज्यादा तेजी से हो रहा है। इसको बचने के लिए अपने हाथ को बार बार साफ करते रहिएगा। किसी दूसरे का जो कपड़ा होगा उसे टच मत कीजिएगा। अब आती है, कोई भी अगर कपड़ा रख दोगे कुछ दिनों बाद अगर वो टेम्परेचर यानी तापमान के संपर्क में नहीं आएगा तो उस कपड़ा में से गंध आने लगता है और उस कपड़ा के अंदर फंगस यानी कवक लग जाते हैं। तो समझ जाओ, तो यह आई फ्लू बीमारी का इतना काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से बचने के लिए अपने शरीर को अच्छी से मेंटेनेंस रखो, और किसी व्यक्ति का अगर आई फ्लू बीमारी हुआ है तो उसके कांटेक्ट में मत जाओ, और उसका जो भी चीज इस्तेमाल किया है तो उस चीज को इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जैसे उस चीज को इस्तेमाल अपने आइस के ऊपर करोगे तब आपको भी आई फ्लू बीमारी का शिकार हो जाओगे। क्योंकि ये आई फ्लू बीमारी 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो रहा है। अगर नहीं होगा तो तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलियो, यह नहीं तो अपने घर पर घरेलू उपाय करने लगिएगा, क्योंकि घरेलू उपाय की वजह से आपका आइस भी खराब हो सकता है, आपका आंख भी खराब हो सकता है, क्योंकि हमारे आंख ही जो हमारे सारे के सारे सिस्टम को दिखलाने में मदद करता है। आपका भगवान सब कुछ दिए हैं, अगर आइस नहीं देंगे तो जीना धिक्कार है। इसलिए अपने आंख को बहुत सेपरेट रखो, और जिस व्यक्ति का हुआ है उस व्यक्ति को चश्मा का यूज करना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर ये समझिएगा जिस व्यक्ति का अगर चश्मा यूज किया है तो ये मत समझिए उसका आई फ्लू हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बचने के लिए भी चश्मा का प्रयोग करे, लेकिन कैसा चश्मा, काला चश्मा का प्रयोग करा है, समझिए। तो इसीलिए अपने आइस को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान से रखिएगा, अन्यथा हो जाने के बाद जिस व्यक्ति का हो रहा है वह व्यक्ति ही जानता है। इन साथियों, अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है हम लोग जानते हैं। इसलिए आपको जितना से जितना हो सके उतना इस वीडियो के साथ सपोर्ट कीजिएगा, और जितना से जितना हो सके उतना से उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।